अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, पार्ट नंबर 13। अब चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ से होनी शुरू हो जाएंगी, अभी तक भी थी, अभी और होनी शुरू हो जाएंगी। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि अब हम कंपनी के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग यहाँ से होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनीज ही होती हैं। आपको आगे जाके कंपनीज के ही बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए अब और ध्यान से सुनना, अभी तक ध्यान से सुना, अब और ध्यान से सुनना शुरू करना एक एक पॉइंट को कंपनी के बारे में। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एक एक पॉइंट को समझेंगे। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब लोग इसमें आते हैं। फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस, ये क्यों बनाई जाती है? एक बिजनेस को चलाने के लिए। एक्टिविटीज एंड हैज अ लीगल स्टेटस, एक लीगल स्टेटस इसका हमेशा होता है। इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर, इस वाली लाइन का मतलब समझाऊं तो ये है कि एक कंपनी जब बन जाती है तो हम ये बोलते हैं कि उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और कंपनी अलग है। जैसे कि एप्पल, इसके जो मेंबर्स हैं या ओनर्स हैं वो अलग हैं, या ओनर्स ये अलग हैं, कंपनी अलग है। ओनर अपने नाम पे कार खरीद सकते हैं, बाइक खरीद सकते हैं और कुछ भी खरीद सकते हैं। कंपनी भी अपने नाम पे कार खरीद सकती है, बाइक खरीद सकती है। कोई ये ना सोचे कंपनी खुद जाके कैसे खरीद सकती है, खरीदती वो खुद नहीं है, यही लोग होते हैं जो इसके बिहाफ पे खरीदते हैं। बट हाँ, जो गाड़ी के पेपर्स होंगे, जो कार के पेपर्स होंगे, ये सब वो नाम पे किसके होंगे? एप्पल कंपनी के, या कंपनी के नाम पे होते हैं। इसको बोला जाता है, अब याद करो, सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। जब मैंने पहले पार्ट में जब समझाया था कि जब मैं कह रहा था ना कि कंपनी आएगा तब समझाऊंगा, अब समझा रहा हूं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं हमेशा। इसके ओनर अलग हैं, कंपनी अलग है। आप दोनों को कभी मर्ज नहीं करोगे। ठीक है, कंपनी के ऊपर केस होता है तो कंपनी उसकी पेनल्टी पे करेगी, इसके ऊपर केस होता है तो ये पेनल्टी पे करेंगे। कंपनी और ये को, इन दोनों को कभी एक आप नहीं बोल सकते। ठीक है, एंड हैज अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर, ये चीज यहां पे कोट कर दी गई है। नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे, अ कंपनी, A company can be described as an artificial person. देखा, a company can be described as artificial person. ये person है बट ये artificial है, man मतलब natural नहीं है। हम लोग natural हैं, हम natural persons हैं। ठीक है, लेकिन business की language में कंपनी भी एक person है, पार्टनरशिप भी एक पर्सन है, तो ये सब पर्सन है बट ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये अलग है, मतलब ये ओनर से अलग है, ओनर से सेपरेट है। ओनर अलग है, एंटिटी अलग है, मतलब कंपनी अलग है, ये दोनों डिफरेंट है, सेम कभी मत मानना। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या? ये चलती रहेगी हमेशा, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती अनटिल और अनलेस इसको लिक्विडेट ना किया जाए। 2 मिनट के लिए रुक जाना, लिक्विडेट या वाइंड अप ना किया जाए। ठीक है, कंपनी कैसे? सुनो, पार्टनरशिप फर्म खत्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना मीनिंग क्या है? खत्म करना। कंपनी को हम बोलते हैं वाइंड अप करना या लिक्विडेट करना। लिक्विडेट, मजे की बात यह है दोनों के मीनिंग एक्चुअल में सेम है, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को बंद करना, बट नाम अलग अलग है, आप यही लिखोगे। ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट हम करते हैं अपने आप नहीं होती। याद करो सोल प्रोप्राइटर वाला दिन, सोल प्रोप्राइटर जब आपने पढ़ा था तब आपने एक चीज देखी थी कि जैसे इंसान मरा, जैसे इंसान मरा, सोल प्रोप्राइटरशिप फिनिश। पार्टनरशिप में भी कोई इंसान मरा और वो पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ एक इंसान रह गया, तो क्या? पार्टनरशिप फिनिश अपने आप। फिर हमने ये देखा था कि एक इंसान एचयूएफ, एचयूएफ में भी कोई मरा, अगला इंसान कर्ता बन गया,
बट वो मर मर के या फिर कुछ हो के वो एक इंसान वो भी रह गया HUF में, HUF फिनिश। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं HUF में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही चीज थी, बट कंपनी में नहीं होता। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही यही होता है, पूरे सब 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 एवरीवन की भी डेथ हो जाए, स्टिल कंपनी चलती रहेगी। समझना, सबकी भी डेथ हो जाए कंपनी स्टिल चलती जाएगी। इसका नाम होता है परपेचुअल सक्सेशन। इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आगे और दोबारा समझाऊंगा, बट अभी के लिए मैंने समझा दिया। अब आप ये नहीं बोलना तो कंपनी कौन चलाएगा, और दूसरे लोग चलाएंगे, बट कंपनी बंद ऐसे नहीं होती जैसे कि मतलब कोई मर गया तो कंपनी बंद, ये नहीं होगा। और इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील मतलब इनका एक स्टैंप होता है। एक बात बताओ, सोचो, मैंने बोला कि एप्पल अपने नाम पे कोई सामान खरीद सकती है, बेच भी सकती है। मान लो एप्पल ने अपने नाम पे कार खरीदी, अब वो उसको बेचना चाह रही है, तो साइन चाहिए होते हैं। अब कंपनी से साइन कैसे करवाएं? तो कंपनी से साइन ना करवा के कंपनी की एक कॉमन सील बना दे, स्टैंप जिसको बोलते हैं। नहीं, स्टैंप होता है जिसमें कंपनी का वो सब कुछ लिखा होता है, तो वो स्टैंप को बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आ गया। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉमन सील क्या होती है। आगे चलो। The company form of organization is governed by the Companies Act 2013. सोल प्रोप्राइटर किससे गवर्न होता है? किसी से नहीं। HUF हिंदू लॉ। पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में भी, ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। तो ये सब चीजें आपको लर्न है, ये सारे इनके थ्रू चल रहे हैं। आपको कंपनी का भी याद होना चाहिए, और मैं बोलूं कंपनी का तो आंख बंद करके याद होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। पार्टनरशिप का इसके बाद याद होना चाहिए, बाकी के याद नहीं भी है तो चल जाएगा, बट कंपनीज एक्ट 2013 तो याद होना ही चाहिए। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 of Act 2013, a company means a company incorporated under this act or any other previous company law. कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है सेक्शन 20 सबसेक्शन 20 के अंदर? ये लिखी हुई है, कंपनी वो कंपनी क्या है? कंपनी है जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू कोई भी कंपनी बनी है, या इससे पहले पता क्या होता था? कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 मतलब ये कंपनीज एक्ट 1956 में अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो भी कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है तो वो भी कंपनी। इससे पहले अगर एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर हुई है तो वो भी कंपनी है, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। तो आपको ये वाली चीजें भी समझ में आती है। ये सब लॉ चल रहा है अभी, तो ये लॉ की बातें हो रही है, ठीक है। आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत डिटेल में एक एक चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, द शेयर होल्डर। अब मेरे को शेयर होल्डर समझाना है। एंड आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। इस लाइन में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना कंपनी काम कैसे करती है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, इसमें काम कौन करता है, ये सब चीजें समझो। पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? दो से ज्यादा लोग आते हैं, बन जाती है। मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, मेरा नाम है मिस्टर ए, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं, ठीक है। कंपनी के लिए मुझे क्या चाहिए? बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा। मैं लोगों के पास जाऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से, कहानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैंने लोगों को कहा एक काम करो, पैसे दे दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, पैसे दे दो, कंपनी के मालिक बन जाओ। लोगों ने बोला कितने पैसे? अब ये पार्टनरशिप होती तो मैं बोलता मैं 10 लाख लगा रहा हूं, 10 लाख लगा दो, कोई मेरे को मार के भगा देगा कि 10 लाख रुपए ऐसे ही मांगने आ गया तो ऐसे करके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यार मेरे को लेकिन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए 1 करोड़, मैं कहां से लाऊं? आइडिया बहुत अच्छा मेरे पास, 1 करोड़ कहां से लाऊं? मैंने क्या किया, मैंने लोगों को बोला इधर आओ, लोगों को मैंने बोला इधर आओ, तुम मुझे 100 रुपए दे दो बस, और एक मालिक बन जाओ। अब 100 रुपए देने में कोई बड़ी बात नहीं होती, लोगों ने बोल दिया ठीक है, एक 100 रुपए दिया, मैंने उसके बदले उनको क्या दे दिया? एक शेयर।
कंपनी का एक शेयर दे दिया। अब मैं बोलूं मेरे को जरा बता दोगे, मैथ्स आपको आती है, टोटल शेयर कितने बन गए? अगर 100 रुपए का एक शेयर है और 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल शेयर कितने बन गए? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये आ गया 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर्स मैंने ऑफर करे लोगों को। मैंने क्या बोला? 1 लाख शेयर ऑफर करे। मैंने कहा 1 लाख लोग आओ, और ऐसा नहीं है 1 लाख ही लोग आओ, अभी बताता हूं कैसे। मैंने बोला ये शेयर ले लो, इसके बदले हर एक शेयर के बदले मुझे हर एक बंदा 100 रुपए दे दे, बस मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, और 1 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, मेरे को ऐसी फ्री में मिले जा रहा है। और लोगों के देखा जाए तो एक इंसान के सिर्फ 100 रुपए जा रहे हैं, उसको भी ज्यादा टेंशन नहीं है अगर खत्म भी हो गया तो। इसीलिए ही कंपनी का ये फायदा है, समझ रहे हो? पैसे मिलने वाले को इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है और जाने वाले का सिर्फ 100 रुपए जा रहा है, तो ये वाली चीज होती है। अगर गया भी तो, अगर प्रॉफिट हो गया तो और अच्छी बात है। अब ये होता है, मैंने एक को बोला एक 100 रुपए दे, एक शेयर तेरा। अब तू मालिक है, तू 100 रुपए का तो मालिक है, मतलब एक शेयर का मालिक है। मैंने दूसरे को बोला तू भी है 100 रुपए दे, उसने दिया, मैंने उसको भी क्या कर दिया, इसको भी एक और शेयर दे दिया। अब मेरे पास 2 शेयर आ गए, मतलब 200 रुपए आ गए। अभी मेरे पास शेयर्स कितने बचे? 1 लाख में से 99,998 शेयर्स अभी भी मेरे पास बचे हैं, क्योंकि दो तो गए। एक इंसान आया, उसने कहा मुझे शेयर चाहिए 10, उसने बोला मुझे शेयर चाहिए 10। मैंने कहा ओके, तो आप मुझे 10 शेयर के हिसाब से 1000 रुपए दे दो, आपको 10 शेयर दे दूंगा मैं। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ठीक है, एक शेयर के बदले 100, एक के बदले 100। तीसरा इंसान आया, वो कह रहा है मुझे 10 शेयर दे दो। मैंने कहा 1000 रुपए दे दो, मैंने उसको 10 शेयर पकड़ा दिए। अब एक तरह से मेरी कंपनी का मालिक, जब मैं बात करूंगा मालिक, ये सारे मालिक हैं, ये मालिक है सारे, ठीक है, ये भी मालिक है, ये भी मालिक है, बट ये मालिक कैसे हैं? ये सिर्फ एक शेयर का मालिक है, ये एक शेयर का मालिक है, ये 10 शेयर का मालिक है। एक और इंसान आया, वो कहता है मुझे ना 1000 शेयर चाहिए, तो मैंने कहा आप इसके हिसाब से 1 लाख रुपए पकड़ा दो, अब 1 लाख रुपीस हमारी कंपनी को दे दो, आपको मैं 1000 शेयर दे दूंगा। तो अब देखो, एक शेयर होल्डर, ये एक शेयर होल्डर, इनको बोला जाता है शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर बहुत सारे हो सकते हैं, और ये सारे शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। अब आपको समझ में आ गया। और ये जो हम बांट रहे हैं, इसको जो टुकड़ों में बांटते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दोबारा सुनना। अब देखो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है? इस बंदे ने 100 रुपए लगाए, इसने 1000 रुपए लगाए 10 शेयर पे। अगर डूब भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 1000 रुपए ही तो थे, और इसके पास अमाउंट देखो जमा होता जा रहा है। अब इसने 10 शेयर खरीद दिए, इसने 1000 खरीद दिए, इसने एक और इसने एक, मतलब ये 10,012 शेयर बिक चुके हैं अभी तक, सॉरी 1012 शेयर बिक चुके हैं अभी तक। अब मेरे पास बैलेंस जो बचा होगा, फिर मैं ऐसे कर करके लोगों को बेचता रहूंगा, लोगों को बेचता रहूंगा, लोगों को बेचता रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं सारे शेयर अपने बेच डालूंगा, सारे, सोल्ड एवरी शेयर, और मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे? मेरे पास मेरे 1 करोड़ रुपए आ गए, जबकि मैंने एक्चुअल में एक भी रुपया नहीं लगाया, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, और ये सारे मेरे मालिक बन के बैठ गए। ये सारे क्या हैं? मालिक है, कंपनी के ओनर है। बट हाँ, ये है 1000 शेयर का ओनर, ये है 10 शेयर का ओनर, ये है 1 का, ये है 1 का। जिसके पास जितने होंगे वो उतने का क्या बन गया? ओनर बन गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं आपको पता है, ये लोग जिनके पास शेयर होते हैं। अब पढ़ो, The shareholders are the owners of the company. ये कंपनी के ओनर होते हैं। While BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी अब इसके ऊपर आ रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है ये छोड़ो, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। अब आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है। सबसे सिंपल, खुद बताओ, मैं अभी एक एक शेयर बेच रहा हूं, मुझे 1 लाख शेयर बेचने थे एक टाइम पे। कितने? 1 लाख शेयर। मान लो हर इंसान एक शेयर खरीदता, तो मेरे पास कितने शेयर होल्डर होते? 1 लाख शेयर होल्डर्स। 1 लाख शेयर होल्डर्स होते मेरे पास? डेफिनेटली होते। अब खुद सोचो, ये सारे मालिक हैं। अब भाई मालिक है तो कंपनी में अब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो ये मालिक ही तो डिसीजन लेंगे, ये मालिक ही तो डिसीजन लेंगे। अब खुद सोचो, 1 लाख लोग डिसीजन लेने लग गए एक पॉइंट पे, तो कभी एग्री नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे एक बात पे एग्री हो जाए बहुत बड़े कम चांसेस है।
कोई बोलेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं, हम उसको रोक भी नहीं सकते, समझ रहे हो। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि तू रुक जा, तेरी नहीं सुनेंगे, क्यों? क्योंकि वो बोलेगा मालिक तो मैं भी हूं एक शेयर का। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा होगी, और शेयर होल्डर आपको पता नहीं है करोड़ों में भी होते हैं, तो करोड़ के करोड़ जो होते हैं वो कैसे हैं, तो लेकिन मालिक वो भी। तो इसके लिए एक चीज बोली जाती है, 1 लाख लोग आओ, जितने आ सकते हो इसमें से आओ, कुछ लोगों को डिसाइड करो, 2 या 3 लोगों को, जिनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप इन 2 या 3 लोगों को खुद से सिलेक्ट कर लो, वोट करके कैसे भी, ये लोग चलाएंगे कंपनी, ये करेंगे ऑपरेट, ये लेंगे डिसीजन। आगे समझ में बात? पूरा कॉन्सेप्ट अब खत्म हुआ है कंपनी का। अब कंपनी देखो, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया, अभी तो डेफिनेशन भी खत्म नहीं हो रही है ढंग से, और इतनी सारी बातें आ गई नई नई। तो इसीलिए मैंने कहा था कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें बातें बहुत सारी हैं, बट इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा यही है, मजा आ रहा होगा समझने में, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, 1000 मतलब 1 लाख शेयर होल्डर हैं, सारे लोग तो डिसीजन नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, इन सबको बोल देते हैं कि आप क्या बन जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओ। ये लोग क्या बनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं, उनको चूज करते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी चलाने की जिम्मेदारी लेके अब सारे डिसीजन ये ऑपरेट करते हैं, बिजनेस को सारे डिसीजन अब कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको किसने बनाया है, शेयर होल्डर ने बनाया है। अब पढ़ो एक बारी ऊपर की लाइन दोबारा, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholder. Finish. Next. Usually the owner exercise an indirect control over the business. Usually the owners कौन है, शेयर होल्डर। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर। ये इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर, इनडायरेक्ट कंट्रोल ही तो होता है, ये कोई चला थोड़ी ना रहे होते। मजे की बात तो ये है, आधे शेयर होल्डर कंपनी के तो ऐसे होते हैं, उन्होंने शेयर खरीद के रखे हुए हैं, उनको पता तक नहीं है कंपनी बना क्या रही है, क्यों बना रही है, कैसे बना रही है, कल क्या करने वाली है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो कहने को क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, मतलब मालिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे काम तो कौन करता है, बिजनेस सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। समझ चुके हम, ये कैपिटल है कंपनी की 1 करोड़ की, सॉरी ये कैपिटल है कंपनी की 1 करोड़ की। इसको क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट में। अब मैं 1 करोड़ किसी से मांगूंगा तो कोई मेरे को भगा देगा, पर मैं इसी को डिवाइड करूंगा 1 लाख शेयर्स में, 100 रुपए का एक, तो वहां पे मेरे को 100 रुपए दे सकते हैं। उस जो एक को डिवाइड कर देता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर्स। सारी चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने समझाई है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स which can be transferred freely from one shareholder to another person except in the case of private company. प्राइवेट कंपनी में आप एक मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाकी पब्लिक कंपनी ये सब क्या होता है अभी आएगा, ठीक है। बाकी कंपनीज में आप क्या कर सकते हो, आज मेरे पास एक शेयर है, मान लो ये शेयर मेरे पास है, अब मैं चाहता हूं यार मुझे ये चाहिए नहीं, मैं इसको किसी और को बेच दूंगा, अब वो इसका मालिक बन गया, वो किसी और को बेच देगा, अब वो उसका मालिक, वो किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को, वो किसी और को, ऐसे करके बिकते रहेंगे, काम होता रहेगा, मालिक वही रहेगा, पैसे आ चुके हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है कंपनीज, ठीक है। तो यहां पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 13। बहुत डिटेल में मैंने समझाया कंपनीज क्या होता है, अब इसके फीचर्स वगैरह अब बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे आपको। ध्यान से इसको दोबारा देख लेना कि कंपनीज क्या होता है, ठीक है। पार्ट नंबर 13 खत्म है, पार्ट नंबर 14 अब हम इसके बाद शुरू करेंगे।